नमस्कार। सीजीआई चंद्रचूड़ के बेटे ने किताब लिखकर बताया आरक्षण का इतिहास। जानिए कहां से आया अनुसूचित जाति शब्द। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के बड़े बेटे का नाम अभिनव चंद्रचूड़ है। वह बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने कई किताबें भी लिखी है। अभिनव ने अपने एक किताब में ब्रिटिश शासन के तहत भारत में विकसित हुई आरक्षण नीति के बारे में लिखा है। पेंगुइन रैंडम हाउस से प्रकाशित उस किताब का नाम दिस सीट्स आर रिजर्व्ड कास्ट कोटा एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। द क्विंट पर अभिनव चंद्रचूड़ द्वारा लिखे किताब के एक छोटे अंश से पता चलता है कि उन्होंने दिस सीट्स आर रिजर्व्ड कास्ट कोटा एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आरक्षण के इतिहास को ढूंढने की कोशिश की है। किताब में अभिनव ने बताया है कि किस तरह आरक्षण के योग्य जात समूहों की पहचान की गई है। ब्रिटिश भारत में दलित वर्ग और पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग कैसे आया। बाद में वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की संवैधानिक अवधारणाओं में कैसे विकसित हुए। यह किताब संविधान सभा, सुप्रीम कोर्ट और संसद में आरक्षण पर हुई बहसों को भी उजागर करती है। जात आधारित आरक्षण अंग्रेजों के शासन से ही मिलता है। मद्रास वह पहला राज्य था जहां की विधायिका में जात आधारित आरक्षण लागू हुआ था। दरअसल सन 1912 में मद्रास के भीतर गए ब्राह्मणों का सरकार नौकरी में प्रतिनिधित्व बहुत कम था, लेकिन ब्राह्मण पुरुषों को उनकी आबादी से कई गुना अधिक प्रतिनिधित्व मिला हुआ था। अभिनव अपने किताब में बताते हैं कि सन 1912 में मद्रास में ब्राह्मण पुरुषों की आबादी मात्र 3.2% थी, लेकिन उप न्यायाधीशों के 83.3% पदों पर ब्राह्मण पुरुषों का कब्जा था। वहीं जो गैर ब्राह्मण पुरुष संख्या में 85.6% थे, उनका प्रतिनिधित्व मात्र 17.7% ही था। इस गैर बराबरी के खिलाफ वहाँ एक गैर ब्राह्मण का समूह सक्रिय हुआ। उन्होंने 1916 में साउथ इंडियन लिबरल डिफरेंशन नामक एक राजनीतिक दल बनाया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दलित शब्द कहाँ से आया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। भारतीय संविधान में कहीं भी दलित शब्द का जिक्र नहीं है, लेकिन समाज में यह शब्द लंबे समय से प्रचलित है। द क्विंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विवेक कुमार कहते हैं कि दलित शब्द का जिक्र सबसे पहले 1831 की मेल्सवर्थ डिक्शनरी में मिलता है। कालांतर में डॉक्टर अंबेडकर ने इस शब्द का खूब इस्तेमाल किया। आज़ादी से बहुत पहले हिंदी साहित्य के छायावाद के आधार स्तंभों में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने साल 1920 में अपने एक कविता में दलित शब्द का इस्तेमाल किया था। ब्रिटिश भारत में पिछड़े समुदायों की पहचान के लिए सन 1928 में बॉम्बे सरकार ने एक समिति का गठन किया था। समिति के अध्यक्ष OHB स्टार्ट थे। सदस्यों में BR अम्बेडकर भी शामिल थे। इस समिति ने जब जुलाई 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी तो पिछड़े समुदाय की पहचान 3 भागों में की। नंबर 1 अछूत जातियाँ अर्थात शोषित वर्ग। नंबर 2 जंगल या पहाड़ों में रहने वाले समुदाय। नंबर 3 अन्य पिछड़ा वर्ग। 1931 की जनगणना में बॉम्बे में अधिकारियों ने हिंदुओं को पैसा और शिक्षा की उपलब्धता के आधार पर 5 भागों उन्नत, माध्यम, अन्य पिछड़ा, आदिम और शोषित में बांट दिया। अब आप जाने अनुसूचित जाति शब्द कहाँ से आया।
सन 1931 में बॉम्बे सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर वाले स्टार्ट समिति की सिफारिशों का स्वीकार किया। सिफारिशों को लागू करने के क्रम में 3 अनुसूचियां तैयार हुईं। पहली अनुसूची में 47 अछूत जातियां यानी सरकार ने जिन्हें शोषित वर्ग माना था उन्हें रखा गया था। दूसरी अनुसूचित जात में पहाड़ों या जंगलों में रहने वाले 29 जनजातियां यानी आदिवासियों को जगह दी गई थी। तीसरी अनुसूची पहले 2 सूचियों से लंबी थी। इस सूची में 125 जातियों को रखा गया था जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम से जाना गया। वर्ग शब्द का इस्तेमाल सिर्फ अछूत जातियों और जनजातियों के अतिरिक्त बचे समुदायों के समूह के लिए किया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में शोषित वर्गों को अनुसूचित जाति कहा गया और यही शब्द आज़ादी के बाद भी सरकारी कामकाज में इस्तेमाल हुआ। इस प्रकार की नई नई जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। नई वीडियो की जानकारी आप सभी को मिलती रहेगी। धन्यवाद।